तो सीजन 2 का पहला एपिसोड आप सबको कैसा लगा मुझे बता देना। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल में सारे आने वाले एपिसोड्स देखने हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड के शुरू में चारों तरफ वार्न करा जा रहा है, बहुत ही लार्ज स्केल में एक ब्रेकआउट हुआ है जीसान कॉर्पोरेशन से। जो भी उसके आसपास कोई भी सिटीजन हो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और अपने अपने घर से इवैक्यूएट कर ले। तभी हमें एक घर में दिखाया जाता है। घर पूरी तरह से खाली था, पर वहाँ पे दरवाजे में तभी हम आग जलते हुए देखते हैं। उसमें से एक हाथ अंदर आता है और वो उस दरवाजे को खोलता है। उसी में हम कई सारे प्रिजनर्स को देखते हैं। वो अब घर के अंदर आ चुके हैं। एक बंदा कहता है, क्या बात है, आसपास कोई है क्यों नहीं? दूसरा बंदा कहता है, शायद उन्होंने वार्निंग सुन ली है, इसी वजह से। तभी वो लोग ड्रेस चेंज करने लगते हैं। फिर से वही बंदा कहता है, पर तुम्हें लगता है हम हंटर एसोसिएशन के खिलाफ लड़ सकते हैं? मैंने सुना है कि उनके पास कई सारे एस रैंक हंटर हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। पर दूसरा बंदा कहता है, क्या तुमने सुना नहीं प्लान के बारे में? हम बस सिटी को ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद हॉस्टेजेस रखेंगे। फिर तुम बताओ, वो एस रैंक हंटर्स वो हमारे साथ क्या ही कर पाएंगे अगर हम हॉस्टेज रखते हैं तो। और सिर्फ वही नहीं, हमारे पास ये भी है स्टार फ्रेगमेंट जो हमें डोंगसुक ने दिया था। तुम्हें क्या लगता है हंटर एसोसिएशन ने आखिर इसे इलीगल क्यों बना दिया था? वो लोग डरते हैं कि सब कोई ताकतवर ना बन जाए ताकि उनकी ऑथोरिटी और ज़्यादा कम ना हो। ये सुन के वही बंदा वो हंसने लगता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वैसे डोंगसुक ने जैसे कहा है कि हमारे साइड में एक एस रैंक हंटर भी है। पर तभी दूसरा बंदा आता है और कहता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक बहुत अच्छा अल्कोहल है। वो लोग कहते हैं, नहीं हमारे पास ये समय नहीं है अब अल्कोहल पीने की, हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा यहाँ से। पर वो कहता है, अरे ये 30 साल पुराना मैकलन है, तुम्हें पता तो है ना ये कितना महंगा होते हैं? लगभग 30,000 एक के लिए कॉस्ट होते हैं। हम इसे ऐसे ही यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। वो लोग ये बातें करने लगते हैं। पर तभी हम वहीं पे एक बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो किसी को SMS कर रहा था। वो डरा हुआ है। तभी दरवाज़ा खुलता है। उसके हाथ में वही बोतल था और वो कहता है, क्या तुम हमारे साथ पीना पसंद करोगे बच्चे? इस तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम होंग डोंगसुक को देखते हैं। पूरा शहर जल रहा था और वो वही देखता है। चारों तरफ अलग अलग हंटर्स को हम उन क्रिमिनल्स को पकड़ते हुए देखते हैं और वो क्रिमिनल्स बेदर्दी से सबको मारे जा रहा है। और ये देख के वो कहता है, वाह क्या नज़ारा है मेरे सामने। होंग डोंगसुक एक सी रैंक का फजिटिव वो हंसने लगता है और कहता है, मेरा कहना सबके लिए पत्थरों की लकीर जैसा है। सबको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि ये लोग यहाँ पे तबाही मचाने आ गए। मेरे बातें, यही तो है मेरा पावर। तभी पीछे से आवाज़ आता है, हमारे पास समय नहीं है, चलो जल्दी से चलो। तभी वो पीछे देखता है और कहता है, तुम बस मेरे भाई के भेजे हुए एक सबऑर्डिनेट हो, तो मुझसे ऐसे बातें मत करो। वो बंदा कहता है, मैं तुम्हारे भाई को सर्व नहीं करता, मैंने बस उससे एक रिक्वेस्ट ली है और कुछ नहीं। रिक्वेस्ट कि तुम्हें यहाँ से स्मगल करके ओवरसीज वहाँ पे ले जाओ। और तभी हम कैंग तासिक को देखते हैं, एक बी रैंक अवेकेंड। पर ये सुनते ही होंग डोंगसुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुमने कहा तुम एक बी रैंक हो, है ना? क्या तुम भी मुझे नीची नज़रों से देख रहे हो क्योंकि मैं तुमसे लोअर रैंक का हूँ? हाँ? और ये सुन के कैंग तासिक सोचने लगता है, हाउ डेयर ही मेरे सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो एक कावर्ड है जो कि खुद स्टार फ्रेगमेंट को लेने से डरता है, उसके साइड इफेक्ट से डरता है। क्या मुझे उसे मारना चाहिए? पर तभी उसे याद आता है उसके भाई की रिक्वेस्ट। उसने कहा था उसे ले आने के लिए। अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा तो उसे पता है उसके बदले उसके साथ क्या होगा। और इस तरफ तभी होंग डोंगसुक कहता है, जवाब दे मुझे, जवाब दे तू। कैंग तासिक अब ये सुनकर थोड़ा सा शांत होता है और सोचता है, नहीं मैं एक एस रैंक को मेरा दुश्मन नहीं बना सकता। और कहता है, हाँ मैं तुम्हारे भाई के पास तुम्हें ले जाता हूँ, जैसा तुम्हारी मर्जी, चलो। और तभी हम हेलीकॉप्टर में देखते हैं, वहाँ पे बू जिनचुल सोईजोंग को देखते हैं। सोईजोंग कहता है, अरे देखिए तो सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा आपके साथ एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। कैटाक्लिज्म के बाद ये दोबारा हो रहा है।
जिंजुल कहता है, क्या कर सकता हूँ, मैं चुपचाप बैठे नहीं रह सकता ना जब मेरे सिटीजन्स वहाँ पे मर रहे हो। सोईजोंग पूछता है, वहाँ पे आखिर क्या हुआ था, कैसे ब्रेकआउट हुआ? वो कहता है, कंट्रोल सेंटर ने बताया कि प्रिजन किसी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे और भी कई हंटर्स थे आसपास, पर उन पर मिस्टीरियसली किसी ने अटैक करा है। और ये सुन के वो कहता है, क्या कहा? एक सेंटर जो कि ए रैंक अवेकन के द्वारा गार्ड किया जाता है, उस पर अटैक हुआ, और यहाँ तक कि जो विलेंस है वो स्टारडस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसमें कोई पावरफुल इन्वॉल्व है सर। तभी आवाज़ आता है, क्या सच में इसका मतलब इन सब के पीछे एक विलेन है? और तभी वहाँ पे हम लिम त्यागू और पाक डुजिन को देखते हैं। वो कहता है, पाक ने कहा कि संग सूहो वो उसके साथ एसोसिएशन में नहीं आया। यह सुन के वो जिंजुल चौंकता है कि सूहो ने ऐसे करा। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसने एक मैसेज छोड़ा है, वो जीसान करेक्शनल फैसिलिटी में जा रहा है। तो फिर सर आप ही मुझे बताइए, अगर कोई इलीगल स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ तक कि एक ऐसा जगह जहाँ पे विलेंस स्टारडस्ट की यूज़ कर रहे हैं वो वही जा रहा है, तो इसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। उसने शायद इसी वजह से मास्क पहने रखा था ताकि वो ली मिनसियांग को मार सके और अपना सारा किस्सा वो छुपा सके। यह तक कि अगर आप ये भी देखो कि उसने अपना रैंक फेक बताया था, अपने एबिलिटीज़ को छुपाया था, तो इसका एक हाई रिस्क है कि वो एक विलेन है, और इसी वजह से अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे सप्रेस करके रहूँगा, यही मेरा मिशन है। वो जिंजुल कहता है, क्या मतलब है तुम लोगों का? वो वहाँ पे हेल्प करने के लिए भी तो जा सकता है ना? पर अब सोईजोंग ये सब सुन के कहता है, नहीं सर, ये सब सुनने के बाद यह तक कि वो अपने एबिलिटीज़ भी छुपा रहा था, ये कोई सेंस नहीं बनाता। वो एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, शायद हमें इसी वजह से सोच लेना चाहिए कि वो एक विलेन ही है। पाक डुजिन उन दोनों को देख रहा था और सोचता है, अब तक मैं भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इन एस रैंक से फाइट कर सकूँ। क्या संग सूहो को ये पता नहीं था अगर वो ऐसा करेगा तो उसे इन सब के खिलाफ जाना होगा, इन सब के खिलाफ लड़ना होगा? क्या स्टारडस्ट के बारे में जानना उसके लिए इतना ही मायने रखता है? वो इतना कुछ कर रहा है, वो भी सिर्फ स्टार फ्रेगमेंट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानने के लिए। पर इसका मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मैं अब दूर से ये सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। मैं उसके लिए स्लोली इंतज़ार करता रहूँगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, इस तरफ हम सूहो को दौड़ते हुए उसी तरफ यानी जीसान कॉरपोरेशन की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है, मैंने सोचा था कि मैं अगर बीस्ट प्रोफेशन का यूज़ करूँगा तो जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और थोड़ी देर इंतज़ार करना ग्रे। इस तरफ ग्रे की हालत ख़राब हो रहा था और वो और ज़्यादा जंप करते हुए अब आसमान में उठ जाता है। उसके सामने उसके नीचे पूरा शहर था, पर तभी उसे सबकी दर्द, सबकी चीखें, सब कुछ सुनाई देने लगता है। आसपास जितने लोग मर रहे थे सब कुछ सुनाई देने लगता है। वो सोचता है, ये उन लोगों की चीखें हैं, उन लोगों की साउंड जो मर रहे हैं। क्या ये इसी वजह से कि मेरा सेंसेस अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? क्या मेरे बॉन्ड स्किल की वजह से मैं ये सब कुछ सुन पा रहा हूँ? मैं जितना देर इंतज़ार करूँगा उतना ही डैमेज मुझे होगा। मैं अब हेजिटेट नहीं कर सकता। और तभी फाइनली वो नीचे उतरता है। ग्रे उससे अलग होता है और वो सामने जब देखता है, उसके सामने हम कई कैदी को देखते हैं। एक बंदा कहता है, व्हाट द हेल? एक डॉग और एक पर्सन अभी अभी आसमान से गिरा। सूहो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया ग्रे, यहाँ से सब कुछ मैं संभालता हूँ। तभी उन्हीं में से एक बंदा हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तुम एक हंटर हो राइट? दूसरा बंदा कहता है, तुम यहाँ पे आए हो हमारे सामने, मतलब अभी मर। पर वो और कुछ कहता उससे पहले उसके साइड के बंदे को सूहो एक ही बार में इंस्टेंटली मार देता है। वो बंदा डरते हुए पीछे देखता है, उसका बॉडी कांपने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पर तभी सूहो कहता है, अगर तुम लोगों ने प्रिजन को स्केप करा तो तुम्हें बस भागना चाहिए। तुम लोग आखिर लोगों को मार क्यों रहे हो? मैं बस ये एक ही बार कहूँगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। तुम लोगों के पास दो ऑप्शंस है, या तो शांति से यहाँ से भागो, नहीं तो मरो मेरे हाथों से। और वो अपनी ऑरा रिलीज करता है।
सो ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम शायद सुहो की ट्रू पावर को देख पाएंगे। अगर उसको आपको देखना है जल्दी से जल्दी 500 लाइक कंप्लीट कर दो, और हाँ, अगर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो ऐसे ही डिटेल में एपिसोड्स को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।